हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द रसायनम पोल। दोस्तों, हम लोग आईपीएससी बात कर रहे थे। आईपीएससी की बात कर रहे थे। आईपीएससी में हम लोगों ने कुछ लगभग 3 लेक्चर या फिर 2 लेक्चर समाप्त कर लिए थे। उसमें से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, जिसका यहाँ पे ऊपर मेंशन है। ब्रांच लिखते हैं, उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो, मेन रूट वगैरह वगैरह सब कुछ बॉन्ड टाइप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग पहुंचे थे। फॉर्मूले पे हमारा निष्कर्ष निकला था, जी हाँ। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या क्या देखा था भाई, कि उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे। तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं ना। एक रूल और लिख लो आप लोग कि आईयूपीएससी में कभी कॉमा और स्पेस, ज्यादा बड़ा स्पेस का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉमा, गिनतियां आ गई तो नंबर्स आ गए तो वहां पे कॉमा लगा सकते हैं, बट अगर नॉर्मली लिखना हुआ यूपीएससी को तो हम क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही स्पेस देंगे ज्यादा। वक्त पड़ने पर डैश का प्रयोग कर लेंगे ना, डैश, ऐसे छोटा सा डैश लगा देंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा जी। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास कार्बन 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 और एक और कार्बन, यहाँ पे मान लो Br है, यहाँ पे मान लो Cl है। और कुछ एग्जांपल्स देख लो भाई, इसको देख लो, नंबर दूसरा है। और कुछ देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लगा दो, एक और लगा दो। और क्या देख लेते हैं, हैशटैग बना लो, खतरनाक है। चलो भाई, आओ हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांच नंबरिंग देंगे। यहां से देंगे, यहां से दे, यहाँ पे पहली पोजीशन पे ब्रांच मिल रहा है, यहाँ पे पहला पोजीशन कुछ नहीं है, तो नंबरिंग जाहिर है कि यहीं से देंगे 1 2 and 3 and 4 and 5। ओके, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। ब्रांच हमको दो चीज दिख रही है, एक ये दिख रहा है और एक दिख रहा है। इसका नाम है CHLORO क्लोरो, इसका नाम है BROMO ब्रोमो। सबसे पहले बी आता है, पहले सी आता है, पहले जाहिर है बी आता है, ठीक है। हम लोग इसी को पहले लिखेंगे। कितने पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं ना भाई, ब्रांच में 2 है, 4 है, उसके बाद क्या है, ब्रोमो है। अच्छा, उसमें वाई तो नहीं लगाएंगे ना, नहीं, सिर्फ कार्बन के लिए लगता है, ओके। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, क्लोरो लिखो। साइक्लो बाइसाइक्लो स्पायरो नहीं दिख रहा है। मेन रूट आओ, देखो कितनी कार्बन की है, 5 कार्बन की है, तो पेंट लगा दो। पेंट आता है ना भाई, केमिस्ट्री की गिनती आनी चाहिए। पेंट सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन लगा दो। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। यही आपकी आईयूपीएससी हो गई, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बस इतना आसान आसान है, ओके। इस पे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर लें। 1 2 3 and 4। और कहीं बड़ी तो नहीं दिख रही है, नहीं नहीं, और कहीं बड़ी नहीं दिख रही, ओके। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। हमारे पास ब्रांच एक ये वाली दिख रही है और एक ये वाली ब्रांच दिख रही है ना, दो ही ब्रांच दिख रही है। इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, दोनों में एक एक कार्बन है। तो बताओ भाई, एक कार्बन के लिए हम लोग इसमें मेथ इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी मेथ इस्तेमाल करेंगे। उसमें देखो, कार्बन के लिए ये कार्बन है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, वाईएल लगाएंगे। तो आओ देखते हैं, 2 पे है और 3 पे है, क्या है, डाई है, डाई मेथ है, उसमें हम क्या लगाएंगे, वाईएल लगाएंगे। साइक्लो बाइसाइक्लो स्पायरो नहीं दिख रहा है। आ जाओ मेन रूट पे, कितने कार्बन की दिख रही है आपको, 4 के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ब्यूट। सबके सब सिंगल बॉन्ड हमको दिख रहा है भाई, आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बस फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आईयूपीएससी कंप्लीटेड। ओके, इस पे आ जाओ। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग तो कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 6 7। कौन से जाऊं, इधर जाओ, 6 7 ना। अब आप सोचेंगे सर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। आओ ना, क्या दिक्कत है, आओ हम लोग उल्टा करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, इधर ले जाएं, चाहे इधर ले जाओ, बात की अच्छे। अब आप कहेंगे सर कौन सी नंबरिंग सही है, मैं कहता हूं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाओ। लगाओ भाई, अगर मैं इस साइड से चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो क्या कहते हो, कितने पोजीशन पर ब्रांच मिल रही है, एक मिनट, ये 2 होगा ना, ये 3 होगा, और ये क्या होगा, 4, और ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है।
दूसरे वाली पोजीशन पे मिल रही है और किस पे मिल रही है, दूसरे पे कहाँ मिल रही है, 1 2 2 तो खाली है, तीसरे पे मिल रही है। इधर से इधर गया तो तीसरे पे मिल रही है और किस पे मिल रही है, छठवें पे मिल रही है। अगर मैं इधर से चल रहा हूँ तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर ये ब्रांच मिल रही है, यानी नीचे वाली नंबरिंग यानी ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है। तो जो छोटा रहता है भाई, जो छोटा रहता है वही हमारी नंबरिंग सही होती है ना जी। तो ये वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, दिख नहीं रहा है क्या यार, दिख रहा होगा तो इसको मिटा दो चुप्पे से, मिटा दो मिटा दो। चलो भाई सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच। ब्रांच में क्या है भाई, हमको ये वाली दिख रही पोजीशन और ये वाली दिख रही, दोनों में एक एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ब्रांच बनेगी तो उसमें वाईएल इस्तेमाल करते हैं ना। चलो ठीक है, कितने कितने पे से भाई, 2 पे है और 5 पे दिख रही है, क्या दिख रहा है, डाई दिख रहा है, मेथ दिख रहा है, उसमें हम क्या लगाएंगे, वाईएल लगाएंगे। डाई क्यों, क्योंकि 2 बार है, 2 और 5 डाई ना। उसके बाद वाईएल लगा दिया। साइक्लो बाय साइक्लो नहीं है, नहीं है भाई नहीं है। साइक्लिक आपको दिख रहा है क्या, ये एक कार्बन से एक बिंदु से किसी से शुरुआत करो फिर लौट करके उसी बिंदु पर आ जाओ तो वो होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें तो कहीं ज्वाइंट नहीं है। चलो ठीक, मेन रूट कितने कार्बन की दिख रही है, 7 कार्बन के एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हेप्ट, बताया है सब कुछ। और सबके सब हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं यार, तो एन लगा दो, ये हो गया ये सी। कितनी आसान है, डैश और कॉमा का प्रयोग मत करना। चलो ठीक, डैश कहने का मतलब ज्यादा बड़ा डैश, गैप 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 का प्रयोग मत करना, जहां पे गैप दिखे आप डैश लगा सकते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद इस पे आते हैं। कहीं से भी आप नंबर की शुरुआत करेंगे 4 से ज्यादा नहीं मिलेगी, 1 2 एंड 3 एंड 4। आप कहेंगे ऊपर से लीजिए सर, 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं भी जाओ, मुझे सीधा सीधा अच्छा लग रहा है, मैं सीधा सीधा ले रहा हूं। ठीक है आओ सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। एक ब्रांच ये दिख रही है, 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 सबके सब एक कार्बन के, यानी सबके सब मेथ होंगी। हाँ भाई, सबके सब मेथ होंगी। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं और लिखें, 2 पे मिल रहा है 2 बार तो 2 बार, और 3 पे मिल रहा है 3,3, कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो टेट्रा, क्या दिक्कत है। अब क्या मिल रहा है, मेथ मिल रहा था और हम जानते हैं ब्रांच है तो उसमें वाईएल लगाएंगे, लगा दो। साइक्लो बाय साइक्लो नहीं। मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, 4 कार्बन के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ब्यूट। ब्यूट हो गया। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके साथ सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, सबके सब सिंगल है बॉन्ड तो है यार, तो एन लगा दो। फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा है, ये आपका आंसर होगा, आईयूपीएसी हो गई। यहाँ पे आते हैं, कहीं से भी आप शुरुआत कर लेंगे, 1 2 3 4 5 से ज्यादा नहीं पाएंगे, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। आप कहेंगे सर ऐसे 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 जाइए, जाओ 1 2 3 4 5, 5 ही तो मिल रहा है, कहीं भी जाओ। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, देखो एक कार्बन इसमें, 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, 2 कार्बन वाली ब्रांच है। 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नॉट अ मेथ। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, तो आप ब्रांच लिखते हैं, हम लोग क्या करें, ब्रांच लिख देते हैं। 3 पे है 2 बार 3,3 डाई है, ये सब तो आना चाहिए। उसके बाद क्या है भाई, एथ है, हम लोग जानते हैं अगर ब्रांच बना तो वाईएल लगा देते हैं। साइक्लो बाय साइक्लो नहीं है। मेन रूट और कितने कार्बन की दिख रही, 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद बॉन्ड टाइप में और सबके सब सिंगल बॉन्ड ही तो दिख रहे हैं यार, तो एन। ये हो गई आपकी आईयूपीएसी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे से और बढ़ते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया और ये हो गया। और कुछ है यहाँ पे C2H5, यहाँ पर भी C2H5। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो भाई हम लोग नंबरिंग करते हैं। 1, आप कहेंगे इधर से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे बड़ी भी मिल सकती है क्या, हाँ मिल सकती है। इधर आओ, 7 के बाद 8 9 10 11 12 ना। चलो ठीक, आप कहेंगे सर इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं।
चलो ठीक है, मैं इधर से भी कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 10 11 और ये 12। आप कहेंगे सर नंबरिंग कौन सी सही है, आओ देख लेते हैं। अगर मैं ये वाली साइड जाता हूँ, ये वाली साइड से जाता हूँ तो 6 और 7 पे ब्रांच मिल रही है, 6 पे मिल रही है और 7 पे मिल रही है। अगर मैं इस साइड से जाता हूँ तो देखो, इस साइड से जा रहा हूँ भाई, आओ जाते हैं, 6 और 7 पे ब्रांच मिल रही है, लो बराबर हो गया, फेल मार गया। हाँ मैंने रूल लिखाया था, जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल मार जाता था तो भूल गए, तो जो ब्रांच है ना उसके अल्फाबेट के हिसाब से चलते हैं। हम लोग जानते हैं ये 2 कार्बन की है और ये 1 कार्बन की है। 1 कार्बन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एथ। अब एबीसीडी में एम पहले आता है, ई पहले आता है, जाहिर है ई पहले आता है, तो यानी कि इधर से जाने वाली नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऊपर वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल सही है। ऐसे जाएंगे क्योंकि भैया ई पहले आता है ना, ई क्या होता है, पहले आता है। ऊपर वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल गलत है। ओके चलो ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच। नंबरिंग करने के बाद जस्ट आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है और कहीं नहीं देखना है। ब्रांच लिखते हैं, सबसे पहले यम आता है, ई आता है, पहले ई आता है तो पहले ई को लिखो। कितने पोजीशन पे, 6वें पोजीशन पे। क्या है भाई, एथ है। अब ये ब्रांच है तो इसमें वाईएल लगा दो। उसके बाद 7वें पोजीशन पे भी कुछ है क्या, हाँ 7वें पोजीशन पे मेथ है। अब उसमें हम वाईएल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो कार्बन है, कार्बन के लिए वाईएल लगता है। साइक्लो बाय साइक्लो नहीं दिख रहा है। कार्बन की श्रृंखला देख लो, कार्बन की श्रृंखला देख लो, कितने कार्बन है, 12 के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, अनडेक के बाद डूडेक ना, डूडेक 12 शब्द हो गया। हाँ डूडेक। उसके बाद क्या हो गए, बॉन्ड टाइप, सबके सब सिंगल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्या, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो एल लगा दो। डूडेक, ये सी है भाई, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर, फाइनली आंसर 6 मिथाइल डेक एन, ठीक है। यहां पे देखो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं ना, हम लोग सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रांच। एक ब्रांच ये, एक ब्रांच है, 2 कार्बन की है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एथ। इसमें भी एथ ना, आओ देखते हैं क्या होगा भाई। दूसरे पे है और चौथे पे है, क्या है, एथ है, एथ है। अब ये ब्रांच बना है तो इसमें वाईएल लगाएंगे। उसके बाद क्या, साइक्लो बाय साइक्लो नहीं है। मेन रूट कितने कार्बन दिख रहे, 5 कार्बन दिख रहे, तो पेंट। उसके बाद एन, ऐसा कुछ जी नहीं, ये नंबरिंग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सी है, आओ देखते हैं ना। इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, CH2 CH3, इसमें भी देखो 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, CH2 CH3 बोलो। अब देखो 1 2, अगर मैं इधर कर लूं 1 2, लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, इसमें कितनी मिल रही थी, 5। फंसा देगा आपको, फंसा देगा आपको और फंस जाएंगे आप। आओ देखते हैं। अब देखो ब्रांच कौन बनी, 1 कार्बन की ब्रांच बनी है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है मेथ। आओ सबसे पहले फॉर्मूले पर ब्रांच लिखता हूँ भाई, कितने कितने पे है, तीसरे पे दिख रहा है और 5वें पे दिख रहा है। तीसरे पे दिख रहा है, 5वें पे दिख रहा है, ठीक है। आप कहेंगे सर उधर से नंबरिंग क्यों नहीं कर सकते, कर लो ना यार, वही आएगा। तीसरे दिख रहा है, 5वें दिख रहा है, कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई इस्तेमाल करो। क्या है, मेथ है। अब उसमें क्या लगाएंगे, वाईएल लगाएंगे। उसके बाद साइक्लो बाय साइक्लो नहीं है। मेन रूट कितने कार्बन के बाद, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, हेप्ट। उसके बाद सबके साथ सिंगल बॉन्ड, तो एन। क्या दिक्कत है, ये नंबरिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। आओ कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच को देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच का एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कोई और कार्बन। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 कार्बन 2 3 4 5
6 7 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, ये कर देता हूँ। चलो ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग इधर से करो किधर से करो, किधर पहले ब्रांच मिल रही है 1 2 3 4, चौथे पे मिल रही है 1 2 3। आप कहेंगे सर इधर से भी कर सकते हैं, कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एल लो। एक और बढ़ा दें क्या, इतना बढ़ा देते हैं। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन के ऊपर। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच देख रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच को बनाना पड़ता है। ठीक, इधर देखेंगे तो 1 2 3 चौथे पोजीशन पे आ रही है, इधर तो बहुत लंबी हो जाती है, जाहिर है कि 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 ये 9। नंबरिंग करने के बाद जस्ट आइए फॉर्मूले पे। क्या है भाई, सबसे पहले ब्रांच। यहाँ पे देखो कुछ अलग टाइप की दिख रही है ब्रांच ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोले तो जटिल शाखा, जैसे कोई शाखा होती है उसमें से भी ढेर सारी शाखाएं निकली होती हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच ना। ओके जब आपको कभी ऐसा दिखे तो जो मेन कार्बन श्रृंखला से जो अटैच रहता है उसको पहला कार्बन यानी 1 डैश दिया जाता है। अब इसमें भी देखनी होती है कौन सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर मैं इधर जाता हूं तो 2 डैश, इधर भी जाता हूं तो 2 डैश, किधर भी जाओ यार क्या दिक्कत है, तो हम मान लेते हैं इधर चले जाए 2 डैश हो गया। अब ये वाली हमारी ब्रांच की भी ब्रांच बन चुकी है ना, ब्रांच की भी ब्रांच बन चुकी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। लेकिन अगर ब्रांच की भी ब्रांच दिखे तो उसको सबसे पहले लिखो। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को लिखने का तरीका क्या होता है, चौथे पोजीशन पे हमारी मेन ब्रांच है, चौथे पोजीशन पे मेन ब्रांच है, लेकिन इसकी भी एक ब्रांच की ब्रांच है। आओ देखते हैं, यानी बेटा तो था, बेटे का भी बेटा निकल गया, ऐसा कुछ। ठीक है तो 4 लगाओ, 4 पे है, 4 लगाओ, डैश लगाओ, कि बढ़िया सा ब्रेकेट लगा दो। ब्रेकेट लगाने के बाद क्या लिखोगे, ब्रांच की ब्रांच। एक कार्बन है तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं मेथ। मेथ तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितने पोजीशन पे उसको तो लिख दो, 1 डैश पोजीशन पे है, 1 डैश। अब चूंकि ये ब्रांच की ब्रांच है तो इसमें भी क्या लगेगा, वायर लगेगा, ध्यान देना। ये खत्म। अब आते हैं अपनी पुरनकी वाली ब्रांच पे। इसमें भी देखते हैं लंबी श्रृंखला, यानी 1 2 2 कार्बन के है ना, तो 2 कार्बन पे लिख दो भाई, क्या लिख दो, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग वाईएल लगाएंगे, इथाइल। अरे भैया ब्रांच की ब्रांच है तो क्या हुआ, वाईएल तो लगेगा ही ना, क्योंकि ब्रांच ही तो है। ठीक है, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद करो, कॉम्प्लेक्स ब्रांच समाप्त ना, ब्रैकेट बंद करो। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब आ जाओ, ब्रांच हो गई खत्म, जी हाँ हो गई। अब क्या साइक्लो बाइसाइक्लो दिख रहा है, नहीं। मेन रूट देखो कितने कार्बन के, 9 कार्बन के लिए कहते हो नॉन, ना नॉन। उसके बाद बॉन्ड टाइप, सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दो, क्या दिक्कत है, नॉन एन। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जी हाँ इसमें आता है। ये समझ में आया, नहीं पकड़ पाए, इधर पकड़ो, हाँ इधर पकड़ते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, चौथे कार्बन पे ये सब वगैरह वगैरह मिल रहे हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसमें भी वही। चाहे जिधर से जाओ, चाहे जिधर से जाइए आप, उधर से ही 4 कार्बन मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे उसके साथ। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ओके चलो भाई अब हम क्या करते हैं, जो मेन कार्बन से श्रृंखला स्टार्ट है उसको, जो पहला कार्बन होता है उसको 1 डैश दो। अब इसमें भी लंबे श्रृंखला चुनो, 1 डैश के बाद यहाँ पे जाएंगे 2 डैश समाप्त, यहाँ पर 2 डैश 3 डैश, 3 डैश तक जा रहा है तो यानी वहां तक ले जाओ, 2 डैश यहाँ पर 3 डैश। हम लोग जानते हैं सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, लेकिन ब्रांच की भी ब्रांच है तो उसको पहले लिख दो ना, क्या दिक्कत है। चौथे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन ऐसे थोड़ा डैश लगा के ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखेंगे, 1 कार्बन की ये ब्रांच है तो हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, लेकिन इसका पोजीशन हो तो मेंशन कर दीजिए। 1 डैश से ट्रेस है तो 1 डैश लिख दो, क्या दिक्कत है, 1 डैश। उसके बाद 3 कार्बन के ना, 1 2 3, तो प्रूफ, लेकिन ये भी क्या है, ब्रांच है तो इसमें वाई एल लगाओ, इसमें भी वाई एल लगाओ।
1 डैश मिथाइल प्रोपाइल कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ ब्रैकेट 1 साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है भाई 7 कार्बन दिख रही है, तो हेप्ट हेप्ट लगाओ। उसके बाद सबका तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, क्या दिक्कत है। ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच। एक और एग्जांपल देख ले, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8 कार्बन गया, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 8 कार्बन गया। उसके बाद चौथे से अटैच कीजिए 1 2 3 4 ऐसी कुछ ब्रांच। ये तो हमको लगता है यही वाली हो गई 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अगर इसको 1 डैश दे दे 2 डैश दे दे, इसको मैं 3 डैश दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कुछ मेंशन कर देते हैं हम लोग, मेंशन कर देते हैं। क्या लिख दूं, कुछ है ही नहीं यार। एक कार्बन इधर लगा दो, एक कार्बन इधर लगा दो, लो अब सही है। इधर से जाऊं 1 2 3 4 पांचवें पोजीशन में मिला, 1 2 3 4 चौथे पोजीशन में मिला, तो यानी ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 कार्बन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच तो मेन कार्बन से अटैच, मेन कार्बन श्रृंखला से अटैच पहले वाला कार्बन को 1 डैश दो। उसके बाद इसमें भी देखो कि सबसे लंबे श्रृंखला कौन सी है, इधर भी जाए 2 डैश, इधर भी जाए 2 डैश, इधर भी जाए 2 डैश, चाहे जिधर जाओ यार, कहाँ पड़ी है, चाहे जिधर लगा दो 2 डैश हो गया। अब देखो ये वाला कार्बन भी एक ब्रांच हो गया, ये वाला कार्बन भी एक ब्रांच की ब्रांच हो गया ना, ब्रांच की ब्रांच दोनों कार्बन हो गए। तो हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच को, चौथे पोजीशन से अटैच है, चौथा पोजीशन थोड़ा डैश लगाओ, उसके बाद बढ़िया से ब्रैकेट लगाओ, अच्छा सा सुंदर सा लगा देते हैं भाई। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रांच की ब्रांच लिखो पहले, ब्रांच तो है ये, इसकी भी कोई ब्रांच की ब्रांच है तो इसको पहले ब्रांच की ब्रांच लिखो। 1 कार्बन 2 कार्बन कितने कितने से 1 डैश 1 डैश, कितनी बार है 2 बार है, डाई क्या है मेथ है, उसमें क्या लगाएंगे YL क्योंकि ब्रांच ही ब्रांच है। 1 1 डाई मिथाइल, अब ब्रांच वाला लिख दो, क्या है भाई 2 कार्बन के बाद क्या लिखेंगे 8, उसमें क्या लगाएंगे YL, कॉम्प्लेक्स ब्रांच समाप्त, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे थोड़ा सा डैश लगा दो, अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी डैश लगा दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कॉम्प्लेक्स ब्रांच समाप्त, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं दिख रही है यार। उसके बाद मेन रूट पे आओ, मेन रूट क्या है भाई, कितने कार्बन के 8, ऑक्ट, ऑक्टल लगाओ। बॉन्ड टाइप में आओ, कैसे सबके सब सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फंक्शनल ग्रुप कोई दिख नहीं रहा है, ये आपको फाइनली आंसर हो गया, आंसर हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद पोजीशन समाप्त करते हैं। ओके दोस्त, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हटाओ इसको। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कोई ऐसी चीज, कोई अनोखी चीज। हाँ भाई, किधर से नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाली नंबरिंग चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। अब क्या करेंगे आप, से इस पे चले जाएंगे ना। एक और देख लेते हैं, यहीं पे क्या है भाई, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे Br लगा देते हैं, यहाँ पे Cl लगा देते हैं, थोड़ा सा डबल बॉन्ड लगा देते हैं ना, डबल बॉन्ड वाला भी सिस्टम देख लेते हैं ना। ओके, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम देखते हैं भाई। यहाँ पे Br है, ये वो। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करें भाई, इधर से करें कि इधर से करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, बाय।